हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा। चलिए हम संस्कृत पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे सर्वनाम पदानि। मतलब हमने देखा था अब तक शब्द रूपों में कि संज्ञा पढ़ रहे थे। संज्ञा क्या होता है? नाम, व्यक्ति, स्थान, प्लेस, ये सब। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में जानते होंगे नाउन और संज्ञा, तो वो संज्ञा हम अब तक पढ़ रहे थे। जैसे राम शब्द रूपा, कृष्णा, गुरु, मति, कला, ये सब हो गया संज्ञा। और सर्वनाम है, यहाँ देखेंगे, जिससे हम मेनली ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं, जो मेन पार्ट होता है ट्रांसलेशन का। तो पहला है अस्मत् शब्द रूपा। अस्मत् शब्द रूपा में अहम से स्टार्ट होता है। अहम का मतलब पता ही होगा, मैं, और इंग्लिश में आई। तो उसका हम देखेंगे। ये याद हो गया तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे अहम ही यूज़ होता है, मम यूज़ होता है और मया यूज़ होता है, लेकिन देख लेंगे शब्द रूपा, कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्मत् शब्द रूप। अहम, आवाम, वयम, ये पता ही आपको, ये प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये एक वचन में अहम, आवाम, वयम, वयम। द्विवचन ये है प्रथमा, ये द्वितीया माम, आवाम, अस्मान्। तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम्, आवाभ्याम, अस्मभ्यं। पंचमी मत्, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आव्यो, अस्माकं। सप्तमी मयि, आव्यो, अस्मासु। तो इसमें क्या देखना है और कि जैसे अगर आप राम शब्द का पता ही होगा, पंचमी में क्या होता है? रामात। तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाएंगे तो इससे आपको कुछ कुछ वर्ड इसमें सेम ही है, तो पता लगेगा कि हाँ, जैसे कि मत है तो रामात है, तो पंचमी में सेम है। तो एक आपको बेस याद रखना है शब्द रूप का, उससे आप सब याद कर सकते हैं। तो ये अस्मत् शब्द रूपा, ये युष्मत् शब्द रूपा। युष्मत् मीन्स यू। जैसे आई है तो यहाँ त्वम मतलब होता है यू और तुम। यही है, जैसे आई है, वी है, आवर है, ऐसे। तो युष्मत् देखते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मन्। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्माभ्यं। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। तव, युव्यो, युष्माकं। त्वयि, युव्यो, युष्मासु। यहाँ भी देखिए त है पंचमी। जैसे चतुर्थी में त्वया है, यहाँ मया है। थोड़ा थोड़ा याद रखने से सब याद हो जाएगा, बहुत इजी है। अब देखेंगे, ये हो गया पहला अहम, ये त्वम। देखेंगे कि ही और सी क्या होता है। तो जैसे तद शब्द रूपा, सह मतलब ही या वह, पुल्लिंग। और ये अगर सा रहेगा तो शी, स्त्रीलिंग। चलिए अब ये शब्द रूप देखते हैं। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्य, तयोः, तेषां। तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये आप पूरा राम शब्द के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम राम शब्द पर राम, रामौ, रामा, रामम, तो यहाँ पे मम। फिर रामम, रामौ, रामा, रामान। फिर रामेन, यहाँ भी तेन। फिर रामाभ्याम, ताभ्याम, रामैः, तैः। तस्मै का यहाँ पे अलग हो जाएगा, तेन, तो यहाँ पे रामाय हो जाएगा। तो ताभ्याम, रामाभ्याम, ये रामेभ्यः। तस्मात्, ये रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। फिर तस्य, रामस्य, रामयोः, रामानाम, तो ये तेषां हो जाएगा। तस्मिन्, तो यहाँ पे कुछ कुछ अलग है, बाकी सब सेम है। तो शब्द रूप का यही है कि अगर एक बार आप कुछ याद कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक बेस बनाना आपको। हर जैसे कि अ का, ई का, ऊ का, री का, ये सब का एक एक आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा शब्द रूप रखना। जैसे अ में आप राम शब्द याद कर लिए, ई में मुनि शब्द, या फिर कोई भी जो आपको इजी लग रहा है। ऊ में गुरु शब्द,
फिर इसका आ, इसका ई, ये भी, ये सब सिलेबस में है। और सिलेबस में जो जो दे रखा है वो याद करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन एक बेस सबका याद रखना है कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नया आप जब याद करेंगे तो आप उसको पहले वाले से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगला देखेंगे कुछ और बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन इस पे बनाते हैं। थैंक यू।